हम लोग बात कर रहे थे किस पे, कैपेसिटेंस पे ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, इसी पे तो बात कर रहे थे। यस सर। चलो आगे बात करते हैं। लिखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के बाद आ जाता है आपका हम लोग बात कर रहे थे कि जब कोई डाइलेक्ट्रिक उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या इंट्रोड्यूस करते हैं? डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक जब हम लोग इंट्रोड्यूस किए थे तो कैपेसिटेंस आया था एप्सिलॉन नॉट ए, आया था क्या? बोलो जल्दी। नहीं आया था ना, बोलो क्या आया था, बोलो भाई, तो बोलोगे नहीं? Q upon epsilon naught into D minus E plus D by Q. क्यू अपॉन क्या आया था बताओ? तो Q upon epsilon naught into D minus, तो मैंने वो बाहर ले लिया था। क्यू अपॉन ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई नॉट बाई के, ये तो आया होगा। ई नॉट टी बाई क्यू हैं इंटू टी ना, यस सर। ये आया है, ठीक है, ये आया है क्यू अपॉन ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई नॉट बाई के इंटू टी। ई है वो, एप्सिलॉन नॉट नहीं है। क्या है वो? ई नॉट है। ये इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है? ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई नॉट है वो, ई नॉट है। तो ये है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई नॉट इंटू डी माइनस टी अपॉन ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई नॉट बाई के इंटू टी। ये आपका आ गया कैपेसिटेंस। अच्छा, इस कैपेसिटेंस में जो ई नॉट है, ई नॉट आपका क्या है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने निकाला था, क्या आया था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड? अगर याद करो तो वो आया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस सर। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मुझे लग रहा है भूल गए, याद है? याद है या भूल गए? यस सर याद। ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब सी की जो वैल्यू हो जाएगी, अगर आप ध्यान से देखो तो सी की वैल्यू हो जाएगी क्यू अपॉन ई नॉट को रख दो आप सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और क्यू को भी चाहो तो चेंज कर सकते हो। क्यू को क्या लिख सकते हो आप बोलो? क्यू को लिख सकते हो सिग्मा इंटू ए, लिख सकते हो कि नहीं बताओ? यस सर। ठीक है, तो सिग्मा इंटू ए अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस, अगर हम टी बाई के लिख दें इसे चलेगा क्या? ई नॉट, ई नॉट यहाँ दोनों से कॉमन ले लिया तो ये हो गया डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है। अब देखो सिग्मा सिग्मा को खा गया, सिग्मा सिग्मा को खा गया, तो ये सी की वैल्यू क्या हो गई? हो गई एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई के, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। हो गया? बोलो क्लियर है? अब देखो थोड़ा चलते हैं आगे। अब अगर उसमें डाइलेक्ट्रिक कोई इंट्रोड्यूस्ड है, कोई अंदर डाइलेक्ट्रिक आपने घुसाया है, कोई डाइलेक्ट्रिक उसमें है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, ठीक है। अगर उसकी थिकनेस क्या कर दी जाए? डी के बराबर कर दी जाए, तो लिखो स्पेशल केस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो गया, ए बाई डी C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, यही तो है। अगर उसकी लिखो कि इफ थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज, स्पेशल केस लिखो, इफ थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज, अगर डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस, अगर थिकनेस डाइलेक्ट्रिक की क्या कर दी जाए? अगर डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस क्या कर दी जाए? डी के बराबर कर दी जाए,
डी के बराबर कर दो डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस बेटे, तब देखो क्या हो जाएगा। सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अगर डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस टी की वैल्यू डी के बराबर कर दी जाए, टी इज इक्वल टू डी, स्पेशल केस है ये। अगर टी इज इक्वल टू डी कर दी जाए मेरे बच्चों, तो बताओ क्या होगा, क्या होगा बोलो। टी इज इक्वल टू अगर डी कर दिया जाए, बोलो क्या रिलेशन आएगा। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई डी बाई के। T माइनस D प्लस D बाई के, यही तो होगा। यस सर। ठीक है, D माइनस D प्लस D बाई के। अब देखो बच्चे, D माइनस D को आप काट के ये कट गया, आपका 0 हो गया, तो ये C की वैल्यू हो गई एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D बाई के। तो ये हो जाएगा आपका K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। होगा कि नहीं होगा बताओ। तो जो कैपेसिटेंस हो गया वो कैपेसिटेंस हो गया K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, जहां K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। मतलब अगर आपने डाइलेक्ट्रिक उसमें इंट्रोड्यूस किया है तो जो उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा वो K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई D हो जाएगा, K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो तो जो कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड करने लगा। इससे पहले जो अगर एयर मीडियम था तो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता था, वो डिपेंड करता था एरिया पे और डिस्टेंस पे। यस सर। अब किस पे और डिपेंड करने लगा, वो के पे, डाइलेक्ट्रिक पे। अगर जितना ज्यादा बड़ा डाइलेक्ट्रिक, मतलब जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, क्या कैपेसिटेंस उतना ही बढ़ेगा यस सर। कि नहीं बढ़ेगा। तो यहां लिख सकते हो आप कि C will depends on, या C will directly proportional to K। जितना ज्यादा आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ाते जाओगे उतना ही कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ बढ़ती जाएगी। जाएगी, लेकिन एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हो आप उसे, एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हो आप उसे। ऐसा नहीं कर सकते आप कि इतना बड़ा आपने कर दिया कि उसको हम भोजन ही नहीं दे पा रहे हैं, खाना ही नहीं दे पा रहे हैं। बढ़ा तो सकते हो लेकिन कहां तक, ऐसा नहीं है कि इसे K की वैल्यू इनफाइनाइट कर दो तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा। K की वैल्यू क्या कर सकते हो, इनफाइनाइट। तो K की वैल्यू अगर इनफाइनाइट हो जाए तो कैपेसिटेंस जी। इनफाइनाइट हो जाएगा कि नहीं बोलो। यस सर। और कैपेसिटेंस इनफाइनाइट होने का क्या मतलब है, कैपेसिटेंस इनफाइनाइट होने का मतलब हो गया कि आप उसको चार्ज ही नहीं कर पा रहे हो, आप उसको उतनी एनर्जी दे ही नहीं पा रहे हो। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई। यस सर। उसमें वो जो डिवाइस है वो डिवाइस अलग से आप लगाते हो तो उसको आप इलेक्ट्रिसिटी या किसी बैटरी से आप उसको पहले चार्ज करते हो, वो चार्ज होता है। अब ऐसा आपने डिवाइस लगा दिया जो कि आपके घर में जो अप्लायंस, जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, जो आपके घर में बैटरी है, उस बैटरी से वो चार्ज ही नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो काम क्या करेगा। मेरी बात समझ रहे हो ना। यस तो सर। आप इस के को, अब कोई बच्चा अगर पूछ ले आपसे, या आप हमसे पूछ सकते हो कि सर के की वैल्यू फिर क्या इनफाइनाइट कर सकते हैं, नहीं कर सकते आप इनफाइनाइट। के की एक ना एक के की एक लिमिटेड वैल्यू होती है, इनफाइनाइट नहीं हो सकती। क्लियर है ना। तो लिख लो के जितना आप के बढ़ाओगे उतना ही कैपेसिटेंस बढ़ेगा, लेकिन के की वैल्यू इनफाइनाइट हम नहीं कर सकते। तो लिख लो इस बात को कि के की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं हो सकती, के विल नेवर बी इनफाइनाइट। अगर के को आप इनफाइनाइट कर दोगे तो देखो क्या हो जाएगा बच्चे। अगर आप ध्यान से देखो तो के को हमने यही लिखा था, ई नॉट अपॉन ई नेट, लिखा था कि नहीं लिखा था बताओ। और Yes, ई sir. नॉट अपॉन ई नेट मतलब ई नॉट अपॉन ई नॉट माइनस ईपी, यही तो ई नेट था। ई नॉट माइनस ईपी, यही तो ई नेट था यार, यस ये नहीं सर। था बताओ। अब इसको इनफाइनाइट होने का मतलब है ई नॉट माइनस ईपी की वैल्यू क्या हो जाना, 0 हो जाना। Yes, ये sir. अगर इनफाइनाइट होना इसका मतलब ई नॉट माइनस ईपी की वैल्यू क्या हो जाना, 0। 0 हो जाना। ई नॉट माइनस ईपी की वैल्यू 0 मतलब ई नॉट किसके बराबर हो जाए, ईपी के बराबर हो जाए। ई नॉट ईपी के बराबर कब होगा, ई नॉट ईपी के बराबर कब होगा, जब
ये क्या हो जाए डाइलेक्ट्रिक, कंडक्टर। नहीं आया समझ में? जब डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाए, कंडक्टर, तो जब डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर हो जाएगा तो ई नॉट ईपी के बराबर हो जाएगा। क्या डाइलेक्ट्रिक को आप कंडक्टर रखना चाहते हो, या होता है डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर? नो सर। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है, इसीलिए के की वैल्यू कभी इनफाइनाइट नहीं नहीं होती। क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या हम लोग के को इनफाइनाइट कर सकते हैं क्या कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए? नो नो सर। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक आप इंट्रोड्यूस करते हैं या हम इंट्रोड्यूस करते हैं दोनों प्लेट के बीच में, वो डाइलेक्ट्रिक हमारा नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है। और अगर के इनफाइनाइट हो जाएगा, इसका मतलब मटेरियल उसके बीच में क्या आ जाएगा, कंडक्टिंग। और कंडक्टिंग मटेरियल होने का मतलब है कि वो डाइलेक्ट्रिक फिर नहीं नहीं रहा। मेरे बच्चे ध्यान से समझना इस बात को और लिख लेना अपने शब्दों में जो लिखना हो, कि के की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होती। नहीं हो सकती। तो लिख लेना है इसको, के की वैल्यू इनफाइनाइट क्यों नहीं हो सकती, ये एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया। के की इनफाइनाइट अगर आप कर देते हो, अगर के की वैल्यू इनफाइनाइट होना है तो ई नॉट माइनस ईपी किसके बराबर होना है, जीरो के। ई नॉट माइनस ईपी जीरो के बराबर अगर आप कर दोगे तो क्या ई नॉट ईपी के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ई नॉट ईपी के बराबर मतलब जितना पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर दोनों बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब है कि ईपी जो है तभी ये हो सकता है इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर, जब ये मटेरियल जो अंदर है वो कंडक्टर हो। क्या है, कंडक्टर हो। और कंडक्टिंग मटेरियल कभी भी डाइलेक्ट्रिक नहीं होती। नहीं हो सकता, इसलिए वहां हम डाइलेक्ट्रिक वहां हम कंडक्टिंग मटेरियल नहीं रख सकते, इसलिए के की वैल्यू कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकती। तो के का रेंज क्या होगा, बता सकते हो क्या? ये रहेगा, के विल लाई बिटवीन व्हाट, 1 to इंफिनिटी और इंफिनिटी। 1 to इंफिनिटी। 1 हो सकता है इनफाइनाइट, नहीं हो सकती। 1 किसके लिए है, एयर के लिए। एयर के लिए। तो के एयर के लिए 1 है, कि एयर के लिए 1 है, ठीक है, ये एयर के लिए 1 है, ठीक है, एयर के लिए 1 है, लेकिन ये इनफाइनाइट नहीं हो सकता, लेस देन इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस बात को लिख लेना। एचसी वर्मा में क्वेश्चन भी है इस पे, ठीक है, एचसी वर्मा में इस पे क्या है, क्या है इस पे क्वेश्चन, ठीक है। आ जाओ, थोड़ी सी एक टॉपिक छोटा सा और डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं, लिखो। अब देखो, जब ये दोनों प्लेट हैं, देखो बच्चे, ये दोनों प्लेट हैं, ये एक प्लेट हो गई, दूसरी प्लेट ये हो गई, ठीक। दोनों प्लेट चार्ज है कि अनचार्ज, चार्ज है। एक पे चार्ज आपका कितना है, प्लस क्यू, दूसरे पे कितना है, माइनस क्यू, है कि नहीं, बोलो। यस सर। अच्छा, ये इस पे जो चार्ज है, इस चार्ज में, इस पे जो चार्ज है, ये वाले चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देखा था कि नहीं देखा था, यस सर। कितना था, इस वाले चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, या इस वाले प्लेट के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसका एरिया ए है तो इसका एरिया, सरफेस एरिया ए है, इसका भी सरफेस एरिया ए है, और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है। तो बताओ यहाँ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस वाले प्लेट के कारण, इस वाले प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। आप लिखोगे, अगर मान लो ये प्लेट 1 है या ए है, तो इस प्लेट ए के कारण, और ये प्लेट मान लो बी है, तो प्लेट ए के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यस सर। या क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता है, यस सर। ठीक है। या हम इसे लिख दें क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, तो चलेगा क्या, 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चे। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके कारण, ए वाले के कारण। अच्छा, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, अब उसी में अगर कोई दूसरा प्लेट रखा हो जिस पे चार्ज हो, तो क्या वो दूसरा वाला प्लेट इस इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस करेगा कि नहीं करेगा, यस सर। फील करेगा। और ये वाला प्लेट इस इलेक्ट्रिक फील्ड को फील करेगा, तो क्या ये वाला प्लेट इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखोगे आप, तो क्या इस वाले प्लेट पे एक फोर्स लगेगा ही नहीं लगेगा, यस सर। लगेगा ना। तो लिखो, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। छोटा सा टॉपिक है, पढ़ लो इसे फटाफट। फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए
of a capacitor. Force between the plates of a capacitor. एक कैपेसिटर पे फोर्स दो प्लेट के बीच में, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, एक कैपेसिटर के जो दो प्लेट हैं उन दोनों प्लेट के बीच में क्या फोर्स, फोर्स की गणना। तो देखो फोर्स क्या हो जाएगा भाई, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा बता, फोर्स इज इक्वल टू होता है Q इंटू ई, होता है कि नहीं होता है बोलो? यस सर। चार्ज इंटू फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस फील्ड में रखा हुआ है। मान लो ये वाला चार्ज एक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, फील्ड तो ये भी प्रोड्यूस करेगा। नहीं आई बात समझ में? आई सर। ठीक है, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि इस वाले चार्ज ने फील्ड प्रोड्यूस किया और ये वाला चार्ज उस फील्ड को क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये वाला चार्ज जब इस फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा तो इस वाले चार्ज पे क्या लगेगा, एक फोर्स। कितना फोर्स लगेगा, ये वाला चार्ज भी फोर्सफुल होगा, मतलब फोर्स लगेगा इस वाले चार्ज पे, और इस वाले चार्ज के कारण इस वाले चार्ज पे भी फोर्स लगेगा। क्योंकि फोर्स जो है, अगर दो चार्ज कहीं रखे हुए हो तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, तो दूसरा वाला भी पहले वाले पे उतना ही फोर्स लगाता है। इक्वल और अपोजिट फोर्स लगता है कि नहीं लगता, ये बताओ। यस सर। फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। फोर्स अट्रैक्टिव कब होगा, जब दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड में सेम, सॉरी दोनों चार्ज का पोलैरिटी क्या हो, डिफरेंट हो। दोनों चार्ज के साइन अगर डिफरेंट हो तो जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्टिव होता है, और दोनों चार्ज का अगर पोलैरिटी सेम हो तो जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, रिपल्सिव होता है। तो यहाँ कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव रिपल्सिव? अट्रैक्टिव। क्लियर है? तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चे, फोर्स का डायरेक्शन क्या इस तरफ होगा कि नहीं होगा, दोनों के बीच फोर्स का डायरेक्शन, इस वाले पे फोर्स का डायरेक्शन इधर और इस वाले पे फोर्स का डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो हाउ मच द वैल्यू ऑफ दैट फोर्स, कितना उस फोर्स की वैल्यू होगी, निकाल सकते हो आप? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, देखो इस वाले चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया, Q/2A एप्सिलॉन नॉट आया कि नहीं आया? यस सर। और ये वाला चार्ज इस फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है, तो बताओ फोर्स कितना होगा? क्या ये फोर्स हो जाएगा Q इंटू Q/2A एप्सिलॉन नॉट? यस सर। नहीं आया समझ में? आया सर। आया। या इसे हम लिख सकते हैं Q²/2A एप्सिलॉन नॉट, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस सर। डायरेक्शन क्या होगी, दोनों एक दूसरे के करीब होंगे, तो डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी, दोनों की एक दूसरे के करीब आने की डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन टुवर्ड्स ईच अदर। तो लिख लो डायरेक्शन टुवर्ड्स ईच अदर होगी, और फोर्स कितना लगेगा, Q/2A एप्सिलॉन नॉट। दिस विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट, on both the on one plate over another plate। एक प्लेट दूसरे प्लेट पे इतना फोर्स लगाएंगे मेरे बच्चे, इतना फोर्स लगेगा। ठीक है, इतना फोर्स लगेगा, और डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, टुवर्ड्स होंगी, डायरेक्शन एक दूसरे के टुवर्ड्स होंगे। ये अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट। ठीक है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट। ठीक है, चला जाए आगे। यस सर। अब आगे पढ़ते हैं, लिखो combination of capacitors, combination of capacitors। इन कैपेसिटर्स को जोड़ना, कैसे जोड़ सकते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, इन कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। दो तरीके का कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ते हैं, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे, पढ़े हो नहीं पढ़े हो 10th में? यस सर। पढ़े हो? तो जहां जहां रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा है, मतलब क्या कहते हैं उसको, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, संयोजन। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ हम लोग पढ़ते हैं कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो दो टाइप का कॉम्बिनेशन है, एक है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन।
पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन। छोटा छोटा पढ़ते हैं, सीखते हैं अभी, फिर आगे उसके बाद इस पे न्यूमेरिकल हम लोग शुरू करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग सीख रहे हैं बस कि कैसे क्या करते हैं। जब ये कॉम्बिनेशन सीख जाएंगे तो कुछ और चीज सीखेंगे, फिर कुछ और चीज सीखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपने टॉपिक पे, ठीक है। तो अभी फिलहाल पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में पहला सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल। पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन। तो पहला लिखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, पहला लिखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन देखो बच्चे, तीन कैपेसिटर हमने लिया, मान लो एक ये एक ये एक ये, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, अलग अलग है, लेकिन तीनों क्या है, तीनों अगर ध्यान से देखो तो तीनों को हमने कैसा दिखाया है, तीनों को हमने फिक्स्ड कैपेसिटेंस वाला दिखाया है कि वेरिएबल कैपेसिटेंस वाला, फिक्स्ड कैपेसिटेंस वाला, तीनों को हमने फिक्स्ड कैपेसिटेंस वाला दिखाया है। तो एक कैपेसिटर हो गया, मान लो इसका कैपेसिटेंस है C1, क्या है C1, दूसरा कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C2, तीसरा कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C3। इन तीनों को हमने एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है। किससे जोड़ दिया है? V वोल्ट की बैटरी से। एक बैटरी है जिसका वोल्टेज कितना है V वोल्ट। जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V वोल्ट। कितना है V। और ये बैटरी को हम जब दिखाते हैं, चूंकि आप लोग पढ़ लिए होंगे इसको, बैटरी को जब हम दिखाते हैं तो एक बड़ा प्लेट और दूसरा छोटा प्लेट दिखाते हैं। बड़ा और छोटा प्लेट दिखाने का मतलब होता है कि एक प्लेट बड़ा वाला जो वो है पॉजिटिव टर्मिनल और जो छोटा वाला है वो नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। जो बड़ा वाला है वो पॉजिटिव टर्मिनल, जो छोटा वाला है निगेटिव टर्मिनल। इन दोनों बड़े और छोटे के बीच में जो गैप है, जो इनके बीच में पोटेंशियल का गैप है, उसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं उसे? पोटेंशियल डिफरेंस। तो अभी यहाँ दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है? V का। क्लियर है? तो अब यहाँ छोटा सा हम लोग क्या करते हैं, एक स्विच लगा देते हैं। सपोज करो स्विच लगा दिया हमने, स्विच लगा दिया S, ठीक है। अभी हमने जब ऐसे कनेक्शन दिया है इसको, तो इसमें चार्ज का फ्लो, बैटरी क्या करता है? बैटरी एनर्जी फ्लो करता है। क्या फ्लो करता है? एनर्जी फ्लो करता है। एनर्जी फ्लो करना या चार्ज फ्लो करना, दोनों सेम चीज है कि डिफरेंट चीज है? दोनों सेम चीज। एनर्जी फ्लो करना या भाई जिसके पास एनर्जी होगी वही तो चार्ज फ्लो करेगा। यस सर। भाई जिसके पास एनर्जी ही नहीं होगी, जिसके पास पैसा ही नहीं होगा, वो धनी सेठ आदमी जिसके पास पैसा होगा वही तो फ्लो करेगा। यस सर। जिसके पास पैसा ही नहीं, वो क्या फ्लो करेगा? ठीक है ना? कह दो कि बहुत बड़ा पैसे वाला है या धनी कह दो, दोनों बराबर है कि अलग अलग है? तो धनी हो गया मतलब एनर्जी है उसके पास, बहुत पैसे वाला है मतलब चार्ज है उसके पास, ऐसा समझ लो आप। तो ये देखो, इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मतलब ये क्या ट्रांसफर या क्या फ्लो करेगा? चार्ज फ्लो करेगा। क्या फ्लो करेगा? चार्ज या एनर्जी, चार्ज या एनर्जी। क्या करते हैं कि अभी क्या कनेक्शन इसका पूर्ण है कि नहीं है? नहीं है। क्या ये जब तक चार्ज फ्लो तभी होगा जब सर्किट क्या हो जाएगी? क्लोज। इस बात को लिख लेना, चार्ज या करंट तभी फ्लो होता है जब सर्किट क्या हो जाती है? क्लोज। सर्किट क्लोज होने का मतलब है कि चार्ज बैटरी के एक टर्मिनल से चलेगा और घूमते घूमते वापस दूसरी टर्मिनल पे आ जाएगा। तो एक चक्कर हो जाता है। जब तक चक्कर नहीं होगा तब तक चार्ज फ्लो नहीं होगा। अब यहां से जैसे मान लो चार्ज चला, यहाँ पहुंचा, इसके पास पहुंचा, इसके पास, यहाँ आते जैसे ही यहाँ पहुंचेगा देखेगा अरे यार ये तो ओपन है, मतलब सर्किट टूटी हुई है। सर्किट टूटने का मतलब अब करंट यहाँ से फ्लो या चार्ज यहाँ से फ्लो नहीं होगी। तो यहाँ से नहीं होगा तो क्या यहाँ पे पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। तो जब यहाँ नहीं पहुंच पाएगा इसका मतलब चार्ज फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर्किट क्लोज नहीं है। सर्किट क्लोज नहीं है। समझ में आई बात? नहीं आई? यस सर। ठीक है। तो अभी हमने क्या किया? अभी हमने सर्किट को क्लोज कर दिया ऐसे। अब क्लोज हो गई सर्किट। क्लोज मतलब स्विच को क्या कर दिया? ऑन कर दिया। स्विच ऑन हो गया।
अब स्विच ऑन हो गया तो एक चार्ज क्यू यहां से चला, इधर चार्ज क्यू यहां से चला, इस प्लेट पे पहुंचा, तो इस प्लेट पे कितना चार्ज आ गया भाई? प्लस क्यू। यस सर, इस प्लेट पे कितना चार्ज आया? प्लस क्यू, प्लस अब ये वाला चार्ज इस वाले प्लेट से क्या खींचेगा? इस वाले प्लेट पे नेगेटिव, माइनस, तो यहां आ जाएगा माइनस क्यू। क्यों आएगा? क्योंकि जब इस पे प्लस आ गया तो ये भी तो कंडक्टिंग प्लेट है ना। यस सर, अभी ये किसमें है? न्यूट्रल में है। किसमें है? न्यूट्रल, तो ये क्या करेगी? ये करेगा कि ऐसा है कि न्यूट्रल है तो इसके इसके इस सरफेस पे, इस सरफेस पे, इस आउटर सरफेस पे, याद करो उस दिन हमने बताया था, इस आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आ गया? प्लस प्लस क्यू। तो ये वाला प्लस क्यू चार्ज इस न्यूट्रल जो सरफेस, इस ये जो न्यूट्रल प्लेट है, इस न्यूट्रल प्लेट के निगेटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में क्या है? गैप है। यस, तो निगेटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट। निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर चला आएगा कि नहीं इसका? यस सर, अब ये वाला पॉजिटिव चार्ज ये तार पकड़ के कहां पहुंच जाएगा? इस वाले के पास। यस सर, नहीं आया समझ में? आया सर, तो ये वाला पॉजिटिव और ये वाला पॉजिटिव, इसका ये वाला सरफेस पॉजिटिव पे है और ये वाला भी, पॉजिटिव, तो दोनों का पोटेंशियल इस सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, इस सरफेस का, यहां से लेके यहां तक। ध्यान से समझना, मैं जो बोल रहा हूं उसे बहुत बहुत ध्यान से, क्योंकि इसे सबको न्यूमेरिकल में यूज करना है आपको, और नहीं करोगे तो न्यूमेरिकल बनेगा नहीं, बता रहा हूं मैं। ये देखो, ये जो टर्मिनल है इस वाले का, ये जो आउटर सरफेस है, इधर वाला जो सरफेस है, इस पे क्या आया? प्लस क्यू, पॉजिटिव चार्ज। और इसके इधर इनर सरफेस पे क्या आया? माइनस क्यू, माइनस क्यू। तो ये वाला जो पॉजिटिव क्यू है, यहां जब पॉजिटिव क्यू है तो ये वाला कनेक्शन इसके साथ है कि नहीं, ये बताओ। यस सर, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां से, यहाँ ट्रांसफर, जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा वही यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। यस सर, नहीं आई बात समझ में? आई सर, क्लियर है? तो यहाँ हो गया क्या? प्लस क्यू, प्लस। अब ये वाला प्लस क्यू फिर से इसके, नेगेटिव पर अट्रैक्ट करेगा, क्लियर है? यस सर, अब देखो ये जो माइनस है, अब यहां से जब ये प्लस क्यू इस माइनस को खींचा तो यहाँ क्या आ गया? इस सरफेस पे। प्लस, तो यहां से यहां तक होगा कि नहीं होगा प्लस? यस सर, इस सरफेस पे क्या है? इसके इस वाले प्लेट पे क्या आया? पॉजिटिव चार्ज। यस सर, इसके इस सरफेस पे नेगेटिव सर, क्लियर। अब ये Yes, वाला ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कहाँ पहुंच गया? सीधा इसको कनेक्ट करके कहाँ पहुंच गया? इस बैटरी की, बैटरी के निगेटिव। नहीं आई बात समझ? आई सर, बैटरी के निगेटिव। तो जितना पॉजिटिव चार्ज यहां से चला था, वापस ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पहुंच गया? बैटरी पे बैटरी के निगेटिव टर्मिनल पे पहुंच गया, पहुंच गया। तो ये अब ये वाला निगेटिव होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? यस, होना चाहिए था। अब ये पॉजिटिव चार्ज चूंकि यहाँ पहुंच गया तो बैटरी के पॉजिटिव जो निगेटिव है उसमें थोड़ा सा पॉजिटिव ऐड कर दिया उसने, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? मैं बताता हूँ, रुक जाओ। मान लो इन दोनों के बीच 10 वोल्ट का डिफरेंस है। सपोज करो, मैं एक थियरी बता रहा हूं, आप ध्यान से समझना। 10 वोल्ट है, इसका मतलब है कि इस पे आपका 10 वोल्ट है और इस पे आपका 0 वोल्ट। चलेगा? यस सर, यहां से आपने 1 कूलम चार्ज फेंका, मान लो। कितना कूलम? 1 कूलम, 1 कूलम। तो ये 1 कूलम गया घूम के इसके पास आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, तो यहाँ 1 कूलम जब जमा हो गया इसके पास, 1 कूलम जब इसके पास जमा हो गया, तो इनके बीच जो भी गैप था, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस था, अभी 10 वोल्ट का था, जब इसके पास 0 कूलम था, अभी 1 कूलम जमा हो गया, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस घट गया कि बढ़ गया? बढ़ गया, घट गया। घट गया। अभी 0 था, अभी 1 हो गया इस पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी का डिस्चार्ज होना इसी को कहते हैं। धीरे धीरे बैटरी क्या होना शुरू हो जाएगी? डिस्चार्ज, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है?
चलो है, इन चीजों को अभी ना मत लाओ दिमाग में, छोड़ दो। तो यहाँ देखो, ये आपका हो गया, यहां से पॉजिटिव पहुंच के यहाँ पहुंच गया, इसके नेगेटिव टर्मिनल पे, इसके क्लियर है, इसके नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल। टर्मिनल। अब देखो इस तरीके से यहाँ क्या आ गया, इस प्लेट पे क्या आया, पॉजिटिव क्यू, इस पे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव पॉजिटिव, इस वाले पे, नेगेटिव इस वाले पे, पॉजिटिव इस वाले पे। नेगेटिव। नेगेटिव तो जितना प्लस उतना माइनस, जितना प्लस उतना माइनस, जितना प्लस उतना माइनस, यही तो हुआ, यस सर, हुआ कि नहीं बताओ, यस जितना प्लस उतना माइनस, जितना प्लस उतना माइनस। तो कहने का मतलब है हर कैपेसिटर पे अगर आप ध्यान से देखो तो हर कैपेसिटर पे चार्ज कितना आया, क्यू कितना आया, क्यू। क्यू आया कि नहीं आया, यस यस सर। क्लियर है, यस सर। ठीक। अच्छा, हर कैपेसिटर पे चार्ज क्यों आया। अच्छा, इस कैपेसिटर का अगर मैं आपसे पूछूं, इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, क्यू, यस यस सर। इस पे क्यू, इस पे क्यू। अच्छा, Q। मैं आपसे पूछूं कि इसका पोटेंशियल कितना है, तो बता सकते हो क्या आप, इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, बता सकते हो क्या, यस सर। क्यू आई। क्या होता है भाई, होता है कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V, होता है कि नहीं होता है, ये बताओ पहले, यस सर। यस Q अपॉन वी। V। तो चार्ज हो गया Q, और पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, V। मान लो V का है, मान लो कितने का है, वी। V का है। तो V किसके बराबर हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या Q बाई C के हो गया। यस सर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट के बीच का, अच्छा ये बताओ क्या प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा या इन दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये वाला प्लेट और इस वाले प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या, नो सर। नहीं, ध्यान से समझना इस बात को, इन दोनों के प्लेट के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। नहीं होगा, इन दोनों के बीच नहीं नहीं। होगा। नहीं होगा, नहीं होगा, क्लियर है। सिर्फ Yes, सिर्फ sir। और सिर्फ एक कैपेसिटर जो बनाता है उस कैपेसिटर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यस सर। तो इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होगा, इसके Q। बीच, इन दोनों के बीच। तो क्या इन Q। दोनों के बीच Q बाई पोटेंशियल C1। डिफरेंस Q अपॉन C1 का हो जाएगा, यस सर। और इन दोनों के बीच बताओ, Q अपॉन C2। इन दोनों के बीच Q अपॉन, C2। इन दोनों के बीच Q अपॉन C2। होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। यस सर। अच्छा, अब ये बता दो जरा, ध्यान से समझना, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो गया Q अपॉन C1, इनके बीच हो गया Q अपॉन C2, इनके बीच हो गया Q अपॉन C3। अच्छा ये बताओ, क्या C1 C2 C3 की वैल्यू सेम है, नो सर। नहीं है। तो क्या Q अपॉन C1 Q अपॉन C2 Q अपॉन C3 सेम होगा कि डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा। तो लिखो, क्या लिखोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सारे कैपेसिटर पे क्या होता है, सेम। लिखो, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सारे कैपेसिटर पे सेम होता है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर मस्ट बी सेम, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर मस्ट बी सेम, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर मस्ट बी सेम, होता है कि नहीं होता है, यस सर। ठीक, ये देखा आपने अभी, क्लियर है। यस सर। और क्या डिफरेंट होता है भाई, पोटेंशियल। पोटेंशियल, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर सेम, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर, कैपेसिटर मस्ट बी, नहीं हाँ डिफरेंट। मस्ट बी डिफरेंट। डिफरेंट, डिफरेंट, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर मस्ट बी सेम, पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर मस्ट बी डिफरेंट। डिफरेंट। सारे कैपेसिटर पे चार्ज सेम होता है,
पोटेंशियल डिफरेंट होता है। सारे चार्ज सारे कैपेसिटर पे चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंट होता है। तो अब देखो चार्ज सेम पोटेंशियल डिफरेंट, चार्ज सेम पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो यहीं से फटाफट। मैं आप ज्यादा जो है इसमें वो डिस्कस नहीं करूंगा और आप इसे देखते चलो, ठीक है ना। सब यहीं सिखा दूंगा मैं आपको एक ही उसमें, सिर्फ आप इसे देखते चलो बस, क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो इसका कैपेसिटेंस हो गया C1, इसका C2, इसका C3। इस पे चार्ज कितना आया प्लस Q, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस Q, इस पे माइनस। होगा कि नहीं होगा? अच्छा ये जो माइनस है, ये माइनस है, ये इनर प्लेट पे है कि आउटर प्लेट पे है? इनर प्लेट। इनर प्लेट पे, ध्यान से, इनर प्लेट पे, इनर सरफेस पे है, इनर सरफेस पे। आउटर सरफेस पे कितना चार्ज है इसके? प्लस। प्लस। जितना इसके है उतना ही दूसरी। इसके है। तो ये वाला प्लेट का आउटर सरफेस और इस वाला प्लेट, ये वाला प्लेट का, इस वाले प्लेट का आउटर सरफेस जितने चार्ज पे है वही इस वाले प्लेट की इनर सरफेस पे चार्ज है, यस। ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर यहां से लेके यहां तक देखा जाए, इस वायर में यहां से लेके यहां तक, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। नहीं है। यहां से यहां तक देखा जाए तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। दो प्लेट के नहीं है। बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? बस दो प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चे, ठीक है। यस अब देखो अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लो, इसका या पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V1 है, कितना है? V1 है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसका V2, इसका V3, और टोटल पोटेंशियल अगर V है तो आप लिख सकते हो कि टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस, लिख सकते हो कि नहीं बोलो? यस सर। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3 आया, वो किसकी वजह से आया? जो आपने यहाँ पोटेंशियल दिया था उसकी वजह से आया ना, इसी ने तो चार्ज ट्रांसफर किया होगा। यस सर। तो V इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? V1 प्लस V2 प्लस V3। ये तब कंडीशन है जब ये फुली चार्ज हो गए, ये फुली चार्ज हो गए, ये फुली चार्ज हो गए, ठीक। तो फुली चार्ज होने पे जो पोटेंशियल V है वो किसके बराबर हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 के। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो V इज इक्वल टू हो जाएगा, V1 की वैल्यू आप अगर लिखना चाहो मेरे बच्चे तो क्या Q अपॉन C1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? यस Yes. सर। और V2 Q upon C. और V3 Q upon C. क्लियर है? अब Yes. देखो V इज इक्वल टू हो जाएगा, Q को आप कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन Q को इधर कर दो तो हो जाएगा V अपॉन Q इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन। तो V बाई Q किसके बराबर? क्या V बाई Q 1 अपॉन C के बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता? भाई Q इज इक्वल टू होता है C इंटू V, होता है ना? यस सर। तो अगर हम लिखें कि 1 अपॉन C क्या V अपॉन Q के बराबर होगा कि नहीं? यस सर। क्लियर है? तो क्या V बाई Q को 1 अपॉन C लिख देते हैं? तो 1 अपॉन C लिखने का मतलब हो जाएगा बच्चे कि ये देखो, इसको अगर हम 1 अपॉन C लिख देते हैं तो 1 अपॉन C, ये C एक्चुअली C इक्विवेलेंट हो गया। C इक्विवेलेंट मतलब कि इन तीनों कैपेसिटर को हटा के एक सिंगल कैपेसिटर लगा दो। क्या लगा दो? एक सिंगल कैपेसिटर। उस सिंगल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस उतना ही होना चाहिए जितना इन तीनों का कैपेसिटर मिलके है, इन तीनों कैपेसिटर का मिलके है। क्लियर है? उस C इक्विवेलेंट को कहते हैं इन तीनों का इक्विवेलेंट, इन तीनों के सीरीज का क्या इक्विवेलेंट। तो ये 1 अपॉन C इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके बराबर बच्चे? 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। अब क्या करोगे? ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का तरीका है, मतलब इन तीनों को हटा के एक सिंगल कैपेसिटर से क्या कर दो, उसे दर्शा दो, और वो सिंगल कैपेसिटर वही काम करे जो ये तीनों सीरीज में मिलके कर रहे हैं। तो ऐसे कैपेसिटेंस को क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दीज थ्री कैपेसिटर व्हेन इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। जब ये किसमें कनेक्टेड हो रहे हैं? सीरीज में।
तो लिख लो कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 3 कैपेसिटर व्हेन इट कनेक्टेड इन सीरीज, that is 1 upon C equivalent is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3। आप क्या करोगे, इस सर्किट की जगह इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट अगर बनाना चाहो तो इन तीनों को हटा दो और एक सिंगल कैपेसिटर लगा दो। उस सिंगल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए, C इक्विवेलेंट के बराबर होना चाहिए, और इस बैटरी का वोल्टेज कितना होना चाहिए, V। V। ठीक है, तो V वोल्ट की बैटरी से C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का कैपेसिटर एक हमने लगाया, जो कि C इक्विवेलेंट किसके बराबर है, ये C1 C2 C3 जो कि सीरीज में लगे हैं उसके इक्विवेलेंट के बराबर। ठीक है, तो वो तो वही वर्क करेगा जो ये तीनों मिलके कर रहे हैं। क्लियर है? यस इसी को कहते हैं इक्विवेलेंट ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, क्लियर है? Yes, याद क्या करना है आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में याद आपको करना है कि कैपेसिटर अगर सीरीज में है तो उस पे चार्ज सारे कैपेसिटर पे क्या होगा, सेम होगा, और सारे कैपेसिटर का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, डिफरेंट। चार्ज सारे कैपेसिटर का सेम और पोटेंशियल सारे कैपेसिटर का डिफरेंट। ठीक है, अब देखो इसी को थोड़ा सा ऐसे मॉडिफाई भी कर देते हैं, मॉडिफाई सीरीज कहते हैं इसे, मॉडिफाई कर देते हैं। देखो इसको 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 मान लो यही है। ठीक, कितने कैपेसिटर लगे हुए, 3, कितने लगे हैं ना? यस yes, अब देखो अगर हम चाहें, अच्छा ये देखो ये वाला सेम वोल्टेज पे है कि नहीं बताओ, यस सेम पोटेंशियल पे है। ये वाला प्लेट, इसका आउटर और इसका Yes. आउटर और इसका आउटर दोनों सेम पोटेंशियल पे है। यस इसका आउटर और इसका आउटर दोनों सेम पोटेंशियल पे है। यस ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इसको और इसको हटा के एक सिंगल कैपेसिटर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, एक सिंगल Yes. प्लेट लगा सकते हैं ना। यस इसको और इसको हटा के एक सिंगल प्लेट, इसको और इसको हटा के एक सिंगल प्लेट। तो देखो 2 को हटा के 1, 2 को हटा के 1, मतलब 4 को हटा के 2 कर दिया। तो देखो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी सीरीज अगर बनी हो तो घबराना मत। ये वाली प्लेट हो गई, इसको हटाया मैंने, एक प्लेट दे दिया ये। ठीक, यस ठीक, इसको और इसको हटाया मैंने, एक प्लेट दे दिया। ठीक, फिर ये वाली प्लेट, ये देखो कितने कैपेसिटर लगे हैं इसमें, बता सकते हो यस कितने? 3 3। ये हो गया, इसका कैपेसिटेंस हो गया C1, इसका C2, और इसका C3। अब देखना ध्यान से, इस वाले प्लेट पे पॉजिटिव, इस वाले पे, नेगेटिव और इसके अपोजिट साइड पॉजिटिव negative, इस वाले पे, negative, नेगेटिव इसके अपोजिट साइड positive, इस वाले पे। negative, काम खत्म। नहीं आई बात समझ में? आई क्लियर है ना? इसको Yes. हटा के, मतलब 6 प्लेट जहां थी उनको हटा के कितनी प्लेट में कन्वर्ट कर दिया हमने, 4 प्लेट। 2 प्लेट हमने रिड्यूस कर दी, 2 प्लेट हमने क्या कर दिया, इसका रिड्यूस। तो ये कहीं अगर आपको दिख जाए तो आप उसे घबराना मत। ठीक है, उसे घबराना मत। मैंने ये इसलिए बताया आपको कि उससे घबराना। चलो अब इस पे थोड़ा सा सीरीज कॉम्बिनेशन पे एक आध दो न्यूमेरिकल बनाते हैं, छोटा छोटा सा। जैसे मान लो 2 कैपेसिटर सिर्फ लगे हुए हैं। कितने कैपेसिटर लगे हुए हैं किसी उसमें सर्किट में? 2। और दोनों किस में है? सीरीज में है। दोनों किस में है? सीरीज में है। एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 और दूसरा C2। मान लो V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है ये। ठीक है, दोनों किस में है? सीरीज में है बच्चे। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो भी होगा पहले उसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लोगे। क्या बना लोगे? इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये हमने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया। मान लो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट है, ये उसकी इक्विवेलेंट सर्किट है। ये जो साइन है, ये साइन दिखा रहा है कि इसका जो इक्विवेलेंट है वो ये है।
इक्विवेलेंट मतलब उसके समान है, उसके समान है, बराबर नहीं है। इक्विवेलेंट और इक्वल दोनों में अंतर होता है। इक्विवेलेंट और इक्वल में अंतर होता अंतर होता है। दोनों समान है, दोनों बराबर हैं, ये जरूरी नहीं है। दोनों समान है। अब यहाँ दोनों समान है मतलब दो कैपेसिटर इसमें लगा हुआ था, इसमें एक ही कैपेसिटर आपने लगाया। समान इसलिए है कि जो ये काम कर रहा है वही ये कर रहा है, है। यस सर। लेकिन दोनों बराबर नहीं। इक्विवेलेंट, समानांतर है ये। ठीक है, अब देखो इनको हटा के एक सिंगल कैपेसिटर सी इक्विवेलेंट लगा दिया। अब ये सी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर दो कैपेसिटर है तो दो का सी इक्विवेलेंट क्या होता है? ध्यान से रखना, इसे याद कर लेना आप लोग। वन, भाई देखो ये दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में? सीरीज सीरीज में है, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। C2 तो ये हो जाएगा, अगर सी इक्विवेलेंट निकाला जाए यहां से, ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, आप देखो इसे 1/C1 प्लस 1/C2 करोगे तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाई C1 C2 यस सर। क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई C1 C2, जो दोनों का सम डिवाइडेड बाई दोनों का प्रोडक्ट, ये हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट। तो सी इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा? C1 C2 अपन दोनों का उल्टा, C2 तो ये हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस। C2 तो ध्यान से बच्चे, अगर दो कैपेसिटर सीरीज में है, दो कैपेसिटर अगर सीरीज में है और दोनों का इक्विवेलेंट लिखना है, तो आपको बार बार 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा क्या कर दो, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों का सम, वो हो गया सी इक्विवेलेंट। नहीं आई बात समझ में? आई सर। क्लियर है? दोनों का Yes, प्रोडक्ट sir. डिवाइडेड बाय दोनों का सम सम, वो हो गया सी इक्विवेलेंट। क्या हो गया? C सी इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ सी इक्विवेलेंट अगर लिखोगे तो देखो क्या लिखोगे, C1 C2 अपॉन C1 प्लस, C2 काम खत्म। ठीक है, काम खत्म। अच्छा ये बताओ, यहाँ चार्ज कितना है? प्लस क्यू, यहाँ माइनस, -C इस पे प्लस क्यू और इस पे, -C अच्छा इस पे कितना चार्ज होगा? तो प्लस Q इससे माइनस प्लस क्यू और माइनस जितना चार्ज यहाँ हर प्लेट पे है उतना ही इस पे भी होगा, क्योंकि सीरीज में चार्ज क्या रहता है? सेम। सेम। जितना इस पे है उतना इस पे होगा। ठीक, यस इसका पोटेंशियल निकाल सकते हो? यस सर। इसका यस सर। इसका पोटेंशियल यस सर। कितना होगा? जितना ये V है उतना ही होगा। यस। ठीक है, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितने का होगा? इसके क्रॉस, इसके V। क्रॉस, मान लो ये टर्मिनल A है, ये वाला B है। B ठीक है, तो ये वाला टर्मिनल A, ये वाला B, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? A, और ये वाला B क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या है? कनेक्टेड है, वायर, और कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल सेम होता है कि डिफरेंट? सेम होता है। सेम होता है। तो लिख लो इन सब चीजों को, कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होता है, पोटेंशियल सेम रहता है। तो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल सेम, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल सेम, ये सिखाऊंगा मैं आपको खैर अभी आगे थोड़ा सा। ठीक है, कोई नहीं, छोड़ दो अभी से। ठीक है, इतना समझ में आया? यस सर। अच्छा, एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिख लो फटाफट, लिखो 2020-10 ये 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं और एक 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। ये 3 कैपेसिटर है, 20 माइक्रोफैरड, 20 माइक्रोफैरड और 10 माइक्रोफैरड। ठीक, और ये 20 वोल्ट की बैटरी है। बताओ इन तीनों पे, पहले तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो, फिर तीनों पे चार्ज बता दो कितना होगा। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ, पहला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बता दो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ कितना होगा, तीनों पे चार्ज कितना होगा और तीनों का पोटेंशियल कितना होगा, जल्दी जल्दी बताओ। तीनों सीरीज में है पैरेलल में? सीरीज कैसे चेक करोगे सीरीज में है कि पैरेलल में? कैसे चेक करोगे कि सीरीज में है कि पैरेलल में? पोटेंशियल से। किससे? पोटेंशियल चार्ज से भी सिखाएंगे। चलो अच्छा, अभी तो फिलहाल दिख ही रहा है कि सीरीज में है ना।
yes, देखो यहाँ से चार्ज क्यू चला, ध्यान से समझना, इसके पास पहुंचा तो कितना चार्ज पहुंचेगा, क्यू। yes, इसके इस वाले प्लेट पे कितना आएगा, minus, ये वाली प्लेट डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, yes, तो इस वाले पे माइनस है तो इस वाले पे plus, और ये वाला चार्ज यहाँ इंड्यूस कराएगा कि नहीं कराएगा, yes, sir, कितना चार्ज इंड्यूस कराएगा, माइनस क्यू। yes, sir, तो जितना इस पे माइनस इस साइड आया उतना ही इसके इधर वाले प्लेट पे प्लस, yes, sir, तो ये वाला प्लस इस वाले से, यहाँ जब प्लस प्लस क्यू है तो यहाँ भी प्लस क्यू होगा कि नहीं होगा, yes, sir, ठीक। ये वाला कितना चार्ज इंड्यूस कराएगा इस पे, माइनस क्यू। minus, yes, sir, इस वाले पे कितना चार्ज चला जाएगा, प्लस क्यू। yes, sir, नहीं आया समझ में। आया sir, और वो वाला प्लस क्यू फिर इससे कनेक्टेड होकर बैटरी के निगेटिव टर्मिनल पे पहुंच जाएगा कि नहीं। yes, sir, तो सीरीज क्या हो गई, पूरी कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई। yes, sir, अब यहाँ देखो हर कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, Q, क्यू। तो सारे प्लेट पे चार्ज सेम है कि डिफरेंट है, same, तो सारे प्लेट पे चार्ज अगर सेम है तो सीरीज में कि पैरेलल में, series, सीरीज। में, तो ये सीरीज, ठीक है, घबराना मत, सीख जाओगे। तो ये सीरीज में हो गया, तो सीरीज में हो गया तो इसका इक्विवेलेंट देखो, इन तीनों को हटाओ, एक सिंगल कैपेसिटर लगा दो, ऐसे लगाया मैंने सिंगल कैपेसिटर। उस सिंगल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना हुआ, सी इक्विवेलेंट कितना, सी इक्विवेलेंट कितना, सी इक्विवेलेंट। क्या सी इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, यस निकाल सकते हैं। क्या क्या फार्मूला होता है सीरीज का, 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c प्लस 1/c3 C, होता है कि नहीं होता है। yes, तो ये हो जाएगा 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/10 चलेगा, yes, yes, sir, sir, ठीक है। तो कितना हो गया 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/10, ये हो गया 2/20 मतलब 1/10 प्लस 1/10, 1/10 प्लस 1/10 मतलब 2/5, 2/10 2/10 मतलब 1/5। तो सी इक्विवेलेंट क्या 5 वोल्ट 5 माइक्रोफैराड आ गया। yes, sir, सी इक्विवेलेंट कितना आया, और चाहते तो आप ऐसे कर लेते, ये दोनों सीरीज में है, उसके साथ ये वाला सीरीज में है कि नहीं, yes, इन दोनों ये दोनों सीरीज में है, तो ये हो जाता 20 400 डिवाइडेड बाय 40, क्या 10 आता है इसका इक्विवेलेंट इन दोनों का, yes, sir, इन दोनों का 10 आता है, और 10 इसके साथ सीरीज में है, तो 10 ये इन दोनों का 10 और ये वाला 10 फिर से सीरीज में हो जाता, तो 10 10 में 100 डिवाइडेड बाय 20, तो क्या 5 माइक्रोफैराड आ जाता, ऐसे ऐसे। yes, sir, yes, ये आपको तब आएगा, तब थोड़ा तेज आएगा जब आप प्रैक्टिस कर लोगे इस पे, ठीक है। तो अभी कितना इक्विवेलेंट आ गया इसका, 5 माइक्रो, farad, ठीक, क्लियर है, 5 माइक्रोफैराड आ गया भाई, चलो ठीक है, ओके 5 माइक्रोफैराड आ गया। अच्छा ये बताओ 5 माइक्रोफैराड आ गया, इस पे चार्ज कितना आएगा, प्लस क्यू, और इस पे minus, माइनस, होगा कि नहीं होगा। yes, sir, तो इस पे चार्ज हो गया प्लस क्यू और इस पे माइनस, तो बताओ क्यू कितना होगा, चार्ज निकाल लोगे क्या, yes, 100, कितना होगा चार्ज, 100, Q इज इक्वल टू सी इंटू, 3, तो यहाँ C कितना है, C मतलब C इक्विवेलेंट कितना, 5 microfarad, C इक्विवेलेंट, तो C इक्विवेलेंट कितना है 5 माइक्रोफैराड इंटू V कितना है बोलो, कितने वोल्ट की 21, बैटरी से कनेक्ट किए हो आप इसे, 20 और 20 वोल्ट की, तो ये हो जाएगा C इंटू 20, तो 20 5 5 गुना 10 100 माइक्रो वोल्ट, माइक्रो कूलम लिखना है इसको, क्या लिखोगे इसे, yes, माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि कैपेसिटेंस की क्योंकि माइक्रोफैराड, कैपेसिटेंस देखो कैपेसिटेंस माइक्रोफैराड में है, तो माइक्रोफैराड इंटू वोल्ट, तो फैराड इंटू वोल्ट होता है, वो तो होता है कूलम, yes, sir, लेकिन माइक्रो उसके साथ लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा माइक्रो कूलम, yes, तो yes, ये हो sir, जाएगा चार्ज 100 माइक्रो कूलम, तो यहाँ चार्ज हो गया आपका 100 माइक्रो कूलम। अच्छा यहाँ 100 माइक्रो कूलम होगा, तो यहाँ कितना हो गया, more than 100 microcoulomb और इस पे माइनस, इस पे plus 100 माइक्रो कूलम प्लस, और इस पे माइनस, इस minus पे प्लस 100 plus माइक्रो कूलम, और इस पे minus, चलेगा, yes, sir, ठीक है भाई। अच्छा ये बताओ इसका पोटेंशियल निकाल सकते हो क्या, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होगा कैपेसिटर 1 पे, और इस पे कितने का होगा, इस पे कितने का होगा, तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस बता दो फटाफट, कि 1 वाले पे कितना होगा, 2 वाले पे कितना होगा, 3 वाले पे कितना होगा।
पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर 1 का, कैपेसिटर 2 का, कैपेसिटर 3 का। कैपेसिटर 1 का पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो जाएगा? 5 वोल्ट। 5 वोल्ट का। यस सर। तो यहाँ पोटेंशियल हो गया 5 वोल्ट, चलेगा? देखो मैं सब Yes. लिख रहा हूँ, यहाँ वहाँ भी 5, वो भी 5 वोल्ट, और यहाँ यहाँ 10 वोल्ट। देखो अगर ध्यान से आप देखो तो ये 10 और 5 15 5 20 मिला के इसके बराबर हो गया कि नहीं हो गया? ये बताओ। यहाँ पोटेंशियल का डिवीजन हो गया, यहाँ पोटेंशियल डिवाइड हो गया। 20 Yes, वोल्ट sir. कितने में डिवाइड हो गया? 3 पार्ट में। इसने 5 वोल्ट खा लिया, इसने 5 वोल्ट खा लिया, और इसने 10 वोल्ट। 10। पोटेंशियल का डिवीजन हो गया, ठीक है? यस ठीक, चले आगे। यस। ओके, अब आ जाओ, लिखो। दूसरा सीरीज है, दूसरा कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। आ जाओ बच्चे, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं हम लोग। ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर। इन तीनों को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया ऐसे, और इस बैटरी का वोल्टेज कितना है? V। 3 कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस एक का C1, दूसरे का C2, तीसरे का C। ठीक है, इसको हमने ऐसे कनेक्ट किया है, थोड़ा कनेक्शन सही से कर देते हैं। अभी बताओ सर्किट ओपन है कि क्लोज है? ओपन। ओपन है। क्यों ओपन है? क्योंकि ये स्विच क्लोज नहीं। नहीं। यहाँ से चार्ज हमने चलाया, वो चार्ज इस रास्ते से मान लो गया, इस रास्ते से, इस रास्ते से मान लो गया, यहाँ पहुंचा, यहाँ से इधर। क्योंकि चार्ज को बैटरी के एक टर्मिनल से चल के बैटरी के दूसरे टर्मिनल पे आना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? यस सर, इम्पोर्टेंट। इस बात को, इन सब छोटी छोटी बातों को आप लिखते चलना। चार्ज का एक टर्मिनल से चल के दूसरे टर्मिनल पे आना इंपॉर्टेंट है, तभी माना जाएगा कि सर्किट क्लोज है, अदरवाइज सर्किट क्लोज नहीं है। नहीं। ठीक है ना? तभी माना जाएगा कि सर्किट क्लोज है, अदरवाइज सर्किट क्लोज नहीं है। नहीं है। ठीक है, एक टर्मिनल से चल के दूसरे। अभी देखो, कहीं से भी जाओ, चाहे इससे जाओ, चाहे बीच वाले से जाओ, चाहे इससे जाओ, कहीं से भी जाओ, आपको ये क्लोज मिलेगा नहीं। ठीक है, यस सर। क्लोज तब मिलेगा जब हम क्लोज करेंगे। अब हमने क्लोज कर दिया इसको, ये लो क्लोज कर दिया। नाउ स्विच क्लोज, स्विच क्या हो गया? क्लोज हो गया। अब स्विच क्लोज हो गया बच्चे, तो यहाँ से चार्ज चलना शुरू होगा कि नहीं होगा? यस सर। कितना चार्ज भेजा है बैटरी ने? क्यू। एक्चुअली बैटरी एनर्जी भेजती है, चलो अभी हम चार्ज ही मान लेते हैं। चार्ज भेजा Q, तो यहाँ कितना पहुंचा? क्यू। जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचेगा, रास्ते उसको अलग अलग मिलेंगे कि एक ही रास्ता मिलेगा? अलग अलग। अलग अलग 3 रास्ते मिलेंगे उसको। कितने रास्ते? 3 3। तो वो इस रास्ते से जाएगा कि इस रास्ते से जाएगा कि इस रास्ते से जाएगा? कंफ्यूज करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। तो वो कहेगा कि ऐसा है भैया, डिवाइड हो जाओ। क्या हो जाओ? उसमें काबिलियत है, डिवाइड भी हो सकता है, एक साथ भी चल सकता है। तो कहेगा ऐसा है, डिवाइड हो जाओ। तो यहाँ चार्ज डिवाइड हो गया, यहाँ चला गया Q1, यहाँ Q2, और यहाँ Q3 चार्ज डिवाइड हो गया। क्या हो गया? चार्ज डिवाइड। डिवाइड हो, चार्ज डिवाइड हो गया। तो इस रास्ते गया Q1, इस रास्ते गया Q2, इस रास्ते गया Q3। Q3। क्लियर है? चार्ज का डिवीजन हो गया बच्चे। तो यहाँ हो गया Q1, तो यहाँ क्या प्लस Q1 होगा? यस सर। और इस पे माइनस Q1। इस पे प्लस Q2, और इस पे माइनस Q2। इस पे प्लस Q3, और इस पे माइनस 3। ठीक है। यस सर। एक कैपेसिटर के दोनों प्लेट पे जो चार्ज होंगे उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन उनकी पोलैरिटी डिफरेंट होगी। इस बात को तो जानते ही हो ना? यस सर। ठीक है, अब देखो, यहाँ चार्ज हर कैपेसिटर पे अलग अलग है कि सेम है? अलग अलग। अलग अलग, अलग। ठीक है,
आप देखो चार्ज हर कैपेसिटर पे अलग अलग, ठीक है भाई, अब अलग अलग है चार्ज हर कैपेसिटर पे, तो यहाँ चार्ज सेम होगा सीरीज पैरेलल में कि डिफरेंट होगा? डिफरेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर मस्ट बी डिफरेंट, हर कैपेसिटर पे चार्ज डिफरेंट होगा। इसका जस्ट उल्टा होता है उसमें, इसका जस्ट उल्टा होता है आपका रजिस्टर में, यस सर। रजिस्टर में अवरोधक कहते हैं ना उसको, प्रतिरोध। प्रतिरोध। प्रतिरोधक, प्रतिरोधक कहते हैं ना, प्रतिरोध और प्रतिरोधक होता है ना, यस सर। रजिस्टर और रेजिस्टेंस, यस सर। प्रतिरोधक क्षमता, यस। ठीक है। तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर मस्ट बी डिफरेंट। डिफरेंट, सारे कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो डिफरेंट होगा, मस्ट बी डिफरेंट, डिफरेंट, ठीक है। दूसरा पोटेंशियल सेम होगा, क्या सेम होगा? पोटेंशियल। पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर मस्ट बी सेम। वो कैसे होता है मैं आपको बता ही देता हूं। देखो किसी भी बैटरी को, किसी भी, बैटरी। मैं बता रहा हूं आप ध्यान से समझना, किसी भी बैटरी का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है ना, ऐसे दिखाते हैं उसे। अगर मान लो यहाँ 5 वोल्ट का डिफरेंस है, मतलब ये बैटरी अगर 5 वोल्ट की है, तो इसका ये वाला टर्मिनल अगर 5 वोल्ट पे है तो ये वाला कितने पे होना चाहिए कि डिफरेंस 5 का हो? 0 पे। 0 पे। कितने का हो? 0। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 0, कितना हो गया? 5 वोल्ट हो गया, यस। ठीक है। अगर मान लो एक कॉम्बिनेशन और देता हूं मैं, अगर मान लो ये बड़ा वाला टर्मिनल 0 पे हो जाए तो छोटा वाला कितने पे होना चाहिए कि दोनों के बीच गैप 5 का हो? -5 पे। -5 का। ध्यान से समझना, बड़े वाले में से ही हमेशा छोटे वाले को माइनस करोगे, एक बार समझ लेना। बड़े वाला अगर 5 वोल्ट पे है तो छोटा वाला कितने पे है? 0। 0 पे। तभी होगा 5 माइनस 0 बराबर 5, होगा कि नहीं होगा? यस। यस सर। छोटा वाला अगर आपने 0 पे एज्यूम कर लिया, एक को आपको एज्यूम करना पड़ेगा, छोटा वाला अगर आपने 0 पे, सॉरी बड़ा वाला अगर आपने 0 पे एज्यूम कर लिया तो छोटा वाला कितने पे एज्यूम करोगे, कितने पे होगा कि दोनों का डिफरेंस 5 वोल्ट पे। 5 हो जाए? तो 0 माइनस -5, यस। नहीं आया समझ में? आया। आया। तभी तो +5 होगा। यस सर। यस। अच्छा ये बताओ, अगर मान लो मैंने बड़ा वाला 3 पे रख लिया तो छोटा वाला कितने पे होगा? 2 पे। है छोटा वाला 8। नहीं नहीं नहीं। -8। -2 पे, नॉट -8। यस कितने सर। पे? -2। अरे -2 पे ही होगा ना। यस सर। 3 माइनस -2 तभी तो 5 आएगा यार। यस सर। ये वाला अगर आपका 4 पे है तो ये वाला कितने पे होना चाहिए? -1 पे। -1 पे। अच्छा ये बता, अगर ये 8 पे है तो ये वाला कितने पे होना चाहिए? 3 पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ, मुझे समझाना था, वो समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ। यस सर। अच्छा ये बताओ, यहां से लेके यहां तक, ध्यान से समझना, यहां से लेके, मैं पेन चेंज कर देता हूं, मैं व्हाइट कर लेता हूं, यहां से लेके यहां तक क्या ये वायर से कनेक्टेड है? यस सर। अगर कोई ना कोई कहीं पे वायरिंग हो रही है या वायर से कनेक्टेड है तो वायर में पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होता है। देखो ये वाला जो प्लेट है, ये वाला प्लेट का टर्मिनल है, और इस यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा, यहाँ जो टर्मिनल पे पोटेंशियल होगा और यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा कि डिफरेंट होगा? नहीं होगा। से क्यों होगा? क्योंकि यहां से लेके यहां तक वायर से कनेक्शन है और वायर में कोई पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होता। नहीं होता। तो ये बच्चा बता, अगर यहाँ पोटेंशियल अगर मान लो कि V है तो यहाँ कितना होगा? हाँ दीदी। V होगा। अच्छा अब मान लेते हैं कि ये वाला टर्मिनल A है, ये वाला टर्मिनल, ए। और ये वाला, बी। तो अगर ये वाला टर्मिनल का पोटेंशियल A है तो यहाँ पोटेंशियल कितना होगा?
V, ए A, yes, होगा कि नहीं होगा? yes, sir. अगर इस वाले टर्मिनल का पोटेंशियल कितना है? A, ए, तो यहाँ कितना होगा? A, A, क्यों ए होगा? क्योंकि यहां से लेके यहां तक क्या कनेक्शन है? वायर का, और वायर में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, इस बात को लिखो, क्योंकि ये बार बार मैं कहता रहूंगा आपको, और ये इसी से मैं समझाऊंगा आपको। yes, तो sir. यहां से यहां तक कोई पोटेंशियल ड्रॉप। नहीं होता, अच्छा, यहां बताओ कितना पोटेंशियल होगा? A, पक्का? yes, sir. अच्छा, यहां बताओ A, A, होगा कि नहीं होगा? yes, sir. अच्छा, यहां अगर ए है तो यहां बताओ A, कितना होगा? A, होगा कि नहीं होगा? yes, sir. क्योंकि यहां से लेके यहां तक वायर ही तो है, Yes, sir. और वायर में पोटेंशियल का ड्रॉप। नहीं होता, अच्छा, यहाँ ए है तो यहाँ बताओ, A, यहाँ ए है, यहाँ बताओ A, होगा कि नहीं होगा? yes, sir. नहीं आया। yes, sir. आया? Yes, sir. अच्छा, ये बताओ, ये Yes, टर्मिनल sir. बी पे है तो ये वाला B पे होगा, होगा कि नहीं होगा? yes, sir. भैया, इस टर्मिनल का जो पोटेंशियल होगा, अब यहाँ देख, ध्यान से समझ, बैटरी में 5 वोल्ट की बैटरी है, कितने वोल्ट की? 5 और इस टर्मिनल को आपने 5 पे रख लिया तो ये वाला टर्मिनल किस पे होगा? 0, तो ये वाला अगर 0 पे है, मैंने इसको ए मान लिया, तो ये वाला अगर बी पे है तो यहाँ कितना होगा? B, होगा कि नहीं होगा यार? yes, sir. Yes. नहीं आया समझ में? आया आया। सर, क्लियर है ना? अब ये बी Yes, पे sir. है तो ये वाला, B पे होगा, ये वाला, B पे, अच्छा ये, B, ये, B, B, अच्छा ये, B, ये, B, अच्छा ये बता, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो गया? दोनों कैपेसिटर के बीच, मतलब इस प्लेट के, इन दोनों प्लेट के बीच कितने का पोटेंशियल डिफरेंस? 0, ए माइनस बी। yes, Yes. sir. लोग क्यों यार? अरे B ये पे वाला होगा, प्लेट कितने पोटेंशियल पे है? A, ए पे, ये वाला, ये वाला, yes, और ये वाला, B, B पे, तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस A A माइनस B, नहीं आया समझ में क्या? आया सर, अरे ये देख, ये 5 पे है और ये, 0 पे, तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 5 5 माइनस पे, 0। अरे हाँ ना बोल, yes, sir. क्लियर है कि नहीं? yes, sir. ये Yes, sir, 0 sir. पे, ये Next, माइनस 5 पे, तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 5, 0 minus 5। 7, ये वाला 3 पे, ये वाला माइनस 2 पे, तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 5, ये 4 पे, ये माइनस 1 पे, तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। 5, तो ऐसे ही अगर ये वाला ए पे, ये वाला बी पे, तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। A A minus minus, B, अरे सिंपल सी गणित है भाई। yes, Yes. sir. तो अब बता, इन तीनों कैपेसिटर में कौन सा कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है, सेम नहीं है? तीनों का सेम, तीनों का सेम है। तो क्या पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है? yes, Yes. sir. क्या पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर मस्ट बी Same, same. सेम? लिखो, मैंने दूसरी चीज बताई आपको, चार्ज डिफरेंट होता है लेकिन पोटेंशियल क्या होता है? same, लिखो, पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। नहीं आई बात समझ में? आई सर, आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बताओ। yes, sir. आ रही है, पक्का? Yes, sir. अब ये वाला बाइफर्केशन कर लोगे, ये वाला जैसे मैंने सिखाया आपको, yes, sir. इसको कुछ टर्मिनल पे पोटेंशियल मान लेना, इसको कुछ, जैसे 10 वोल्ट की बैटरी है तो इस पे कितना मानोगे? 10, 10, और इस वाले पे 0, ठीक? yes, sir. पक्का ना? कर लोगे ना अब? Yes, Yes. sir. ठीक है, उतारो फटाफट। Done.
हो गया। Yes, अब आगे sir. आ जाओ। तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर मस्ट बी सेम, पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर मस्ट बी सॉरी पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर मस्ट बी सेम एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर मस्ट बी डिफरेंट। ठीक है, ओके। तो चार्ज डिफरेंट हो गया, पोटेंशियल सेम हो गया। तो यहाँ कितना चार्ज आया था बताओ इस टर्मिनल पे? Q, और वो चार्ज 3 में डिवाइड हो गया, Q1 Q2 और Q2. तो टोटल चार्ज बैटरी ने कितना दिया था? Q. और वो तीनों कैपेसिटर पे डिवाइड होके कितना हो गया? Q1 प्लस Q2 प्लस। Q2. तो क्या Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. नहीं आया। Yes, sir. लिख सकते हैं ना? अब देखो Yes, Q sir. इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q1 की वैल्यू, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो Q1 की वैल्यू, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? A माइनस बी का। Yes, sir. तो अगर इस पे पोटेंशियल V का है, डिफरेंस पोटेंशियल अगर V का है, तो इस पे भी कितना होगा? 3. और इस पे, 3. B. और यहाँ कितने का है? 3. B. है कि नहीं? Yes, sir. Yes. तो हम इसे लिख सकते हैं बच्चे, देख, हम इसे लिख सकते हैं Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V, लिख सकते हैं कि नहीं बोलो? Yes, sir. Q2 को क्या लिख सकते हैं? C2 into V, C2 into. लिख सकते हैं कि नहीं बोलो? Yes, sir. V को Yes, sir. कॉमन कर लिया हमने। ठीक, V से डिवाइड sir. कर दिया। ठीक, Q बाई V क्या है? C. क्या है ये? C equivalent. C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस। C. तो यहाँ सीरीज में, सॉरी पैरेलल में, आप तीनों को हटाओगे, एक कैपेसिटर लगा दोगे। क्या लगा दोगे? एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस क्या होगा? C equivalent. C इक्विवेलेंट, जिसके बैटरी का पोटेंशियल कितना होगा? V। और ये C इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा? C1 plus C2 plus C3. C3 के बराबर। ठीक है। Yes. चार्ज, अच्छा इस पे चार्ज कितना आएगा बता सकते हो क्या? Q1 Q2 या Q3? बोलो कितना चार्ज आएगा? Q. अब Q आएगा। ये बैटरी ने कितना चार्ज भेजा था? Q. तो यहाँ कितना पहुंचेगा? Q. Q ही तो पहुंचना चाहिए इक्विवेलेंट पे उसके। Yes, sir. भाई इक्विवेलेंट का क्या मतलब हुआ? इक्विवेलेंट का मतलब लिख लो पहले तुम लोग। क्या मतलब होता है इक्विवेलेंट का? इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि जो भी उस सर्किट में जितने भी प्लेट्स कैपेसिटर लगे हुए हैं, उन सारे कैपेसिटर को हटा के जो इफेक्ट वो कैपेसिटर वहां दे रहे हैं, उनको हटा के एक सिंगल कैपेसिटर से अटैच करो उसको। किससे अटैच करो? उतना झंझाल, उतना बड़ा कैपेसिटर लगाने की क्या जरूरत, उतना ज्यादा कैपेसिटर लगाने की क्या जरूरत है? Yes, sir. उसको हटाओ, एक सिंगल से कनेक्ट करो, और उसका इफेक्ट वही हो जो वो तीनों मिलके दे रहे थे, चाहे वो पैरेलल में हो चाहे वो सीरीज में हो। इसी को क्या कहते हैं? C equivalent. इक्विवेलेंट कहते हैं। इक्विवेलेंट कहते हैं। तो कैपेसिटर है तो कैपेसिटर के इक्विवेलेंट, रेजिस्टेंस होता तो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट, ठीक है, या फोर्स होता तो फोर्स का इक्विवेलेंट फोर्स। ठीक है, इक्विवेलेंट निकालते हो ना, रिजल्टेंट निकालते हो ना, Yes, sir. वही है रिजल्टेंट इक्विवेलेंट, रिजल्टेंट उसका। ठीक है, Yes, sir. चले आगे। Yes, sir. आगे की कहानी देखो, आ जाओ। तो इक्विवेलेंट में जो पैरेलल में चार्ज सारे पे डिफरेंट और पोटेंशियल सबका सेम, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंट, चार्ज सेम। Same. ठीक, अच्छा आगे की कहानी देख लो। कहानी क्या देखना है, मतलब एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लो। ये देखो, चलो इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। मान लो ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, ठीक है, और
ये आपका 1 माइक्रोफैरड है, 1 नहीं, आप इसे मान लो इसे आप 3 माइक्रोफैरड मान, 3 माइक्रो, ठीक है। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया 2 माइक्रोफैरड, ये आपका 2 माइक्रोफैरड हो गया, ये 2 माइक्रोफैरड हो गया। इसे 3 मत मानो यार, इसे 3 अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। ये आप 2 माइक्रोफैरड मान लो, ठीक है। इसे आप 2 माइक्रोफैरड मान लो, इसे आप इसे 3 मान लो, इसे 3 माइक्रोफैरड, इसे 6 माइक्रो, ठीक है। क्लियर है? यस सर। और कितने वोल्ट की बैटरी लगा दी आपने? 10 वोल्ट। तो लिखो फटाफट फटाफट। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। पहले तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो, लिखो डिटरमाइन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट लिखो, इक्विवेलेंट सर्किट, equivalent circuit, या show the equivalent circuit, या draw the equivalent circuit and find out charge on each capacitor and also potential on each capacitor, potential on each capacitor, ठीक है। चले देखते हैं, लिख लिया? क्या क्या Yes, निकालना sir. है आपको? इक्विवेलेंट सर्किट दिखाना है, ईच कैपेसिटर पे चार्ज दिखाना है, और ईच कैपेसिटर पे ईच कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। Yes, sir. चलो पहले मैं सिखाता हूं आपको कि सीरीज और पैरेलल देखते कैसे। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ क्या आपको पता चल रहा है कौन कौन सा सीरीज में है, कौन कौन सा पैरेलल में है? Yes, sir. कौन कौन सा सीरीज में है? 3 और 6 सीरीज में। भावना? तो 3 और 6 माइक्रोफैरड सीरीज में। सीरीज में है ना? यस सर। ये समझ में आ रहा है आपको? यस सर। पक्का? यस सर। चल, अगर ये समझ में आ रहा तो बिल्कुल अच्छी बात है, नहीं तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो मैं आपको दिखाता हूं बार बार, और यही आपको पकड़ना पड़ेगा हमेशा। 10 वोल्ट है तो ये क्या, ये 10 वोल्ट पे ये 0 पे हो जाएगा? Yes, sir. दोनों के बीच 10 वोल्ट मतलब दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? 10 10 का है। वोल्ट। तो अगर 10 का है तो ये, अगर इसे आप 10 पे मान लिए तो इसमें क्या, इसको क्या मान लोगे? 0। 0 पे। तो अगर ये 10 पे है तो क्या ये वाला पॉइंट भी 10 पे हो जाएगा? Yes, sir. और ये वाला 0। होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. अच्छा, ये वाला कितने पे होगा? 10 पे। ठीक, और ये वाला? 0। ठीक है। अच्छा, ये 10 पे तो क्या ये वाला भी? 10 पे। और ये वाला? 0। नहीं आया समझ में? तो आया इन sir. दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या वो 10 वोल्ट का है? Yes, sir. चलो ओके। अच्छा, यहाँ 10 का है तो ये वाला कितने पे हो जाएगा? 10। ठीक, यहाँ 0 है तो ये वाला 0। होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. क्या ये वाला और इस वाले के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आप बता पा रहे हो क्या? इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आप बता पा रहे हो? No. और इन दोनों के बीच? No. तो यहाँ जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो अलग होगा कि सेम होगा? अलग है। अलग होगा। इसका मतलब है कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में? सीरीज में। पोटेंशियल का अगर डिफरेंस होगा तो सीरीज में। तो सीरीज में। पोटेंशियल अगर दो कैपेसिटर पे डिफरेंट है तो सीरीज में, और पोटेंशियल अगर दो कैपेसिटर पे सेम है तो पैरेलल। पैरेलल, ठीक है। यस सर। दूसरा तरीका चार्ज से देख लो। मान लो यहाँ से क्यू चार्ज आया, कितना आया? क्यों सर? मैं सिखा रहा हूँ ये सब, चूंकि ये आपको बार बार करना पड़ेगा, तो सीख लो इसको। क्यू चार्ज आया, यहाँ पहुंचा तो क्यू के दो रास्ते मिलेंगे ना? यस। इधर चला गया, इधर Q2,
अब यहाँ Q2 पहुंचा तो इस प्लेट पे कितना हो जाएगा Q2, yes sir, इस वाले पे minus माइनस Q2, इस पे माइनस तो इस पे प्लस, क्योंकि plus ये Q, डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, yes sir, और इस पे प्लस Q2 तो इस पे, minus तो यहां से कितना बाहर निकलेगा Q2, और यहां से कितना बाहर आ जाएगा Q1। yes तो देखो इस टर्मिनल पे जब आएंगे तो ये दोनों जुड़ के क्या Q के बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ये बताओ। yes sir, क्लियर है? तो ये इन दोनों प्लेट पे जो चार्ज, इन दोनों कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो सेम है कि डिफरेंट? सेम। इन दोनों प्लेट पे जो चार्ज है वो सेम है कि डिफरेंट? सेम। ठीक है, तो इन दोनों पे अगर चार्ज सेम है तो इसका मतलब ये दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में? series, सीरीज में है। तो दोनों सीरीज में है तो देखो इक्विवेलेंट पहले सीरीज वाला देख लो। तो कैसे सर्किट बनाओगे, ध्यान से देखना, ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन करना है। तो देख बच्चे, ये हो गया आपका कितना, 2 माइक्रोफैराड। उसके साथ ये देखो, sir, ये दोनों को हटा के एक सिंगल कैपेसिटर लगाओगे, कितने माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगाओगे? ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज का इक्विवेलेंट क्या होता है बोलो? C1 C2 upon C1 plus C1 C2 अपॉन C1 प्लस, C2, C2 तो C1 C2 हो जाएगा 6 3 18 no upon अपॉन C1 प्लस C2 9, yes sir, yes 2, तो 18/9 कितना हुआ? 2। yes sir, तो ये 2 माइक्रोफैराड हो गया, चलेगा? yes sir, अब देखो इस पॉइंट से आपका एक बैटरी कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, निगेटिव टर्मिनल इधर है, काम खत्म। देखो हुआ कि नहीं हुआ? yes sir, कितने वोल्ट की बैटरी है? 10 10 volt, ठीक। अब ये दोनों किस में हो जाएंगे? अब parallel, पैरेलल। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट क्या होता है? क्या C1 प्लस C2 होता है? yes sir, तो इक्विवेलेंट का साइन लगाओ, देखो ये हो जाएगा C1 प्लस C2, इसको हटाया 10 वोल्ट की बैटरी, क्या ये 4 वोल्ट हो जाएगा? yes sir, और ये 10 माइक्रोफैराड, सॉरी 10 वोल्ट, 4 वोल्ट लिख रहा हूँ, उल्टा लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड और ये 10 वोल्ट। ठीक, चलेगा? yes sir, yes अब ये बताओ इस पे चार्ज कितना आ जाएगा? प्लस कितना चार्ज होगा? 40 microcoulomb, 40 माइक्रो कूलम, इस पे माइनस minus, होगा कि नहीं होगा? yes sir, इस पे 40 हो, अच्छा इस पे 40 हो गया। यहाँ पोटेंशियल सेम की डिफरेंट? पैरेलल में Same. पोटेंशियल, same, इस पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो जाएगा? 10, 10 वोल्ट का, जितना बैटरी का है, तो इसका 10 वोल्ट हो जाएगा और इसका भी। 10 volt, अच्छा इस पे चार्ज कितना आएगा, निकाल सकते हो क्या? yes sir, कितना होगा? प्लस 20 माइक्रोकूलम माइनस, होगा कि नहीं होगा? अरे यार yes sir, वोल्टेज आपको पता हो गया, आपका कैपेसिटेंस आपको पता है, तो C × V नहीं होता? yes sir, yes तो C हो गया 2 और V हो गया 10, तो 10 2 जा 20 नहीं हो गया? yes sir, अब बता इस पे इससे भी +20 -20, क्लियर? yes sir, अच्छा यहाँ बता सकते हो क्या, यहाँ पे कितना चार्ज होगा? ये सीरीज है, सीरीज में चार्ज सेम होता है कि डिफरेंट? same सेम। तो जितना इसके इक्विवेलेंट पे चार्ज होगा, क्या उतना ही इन दोनों पे होगा? yes sir, तो यहाँ इक्विवेलेंट पे कितना है? 20, तो इस पे कितना हो जाएगा? 20 microcoulomb, माइनस, होगा कि नहीं होगा? yes प्लस sir, 20 माइनस, इस पे कितना होगा? plus 20 +20, ठीक। अच्छा इस पे कितना होगा? इस पे तो ऑलरेडी 20 है ना यार, तो वो तो यही, यहाँ भी तो वही रहेगा। yes yes sir, नहीं आया? आया, क्या चार्ज आपने निकाल लिया सब पे? yes sir, yes क्या पोटेंशियल निकाल लोगे सबका, जिसका मैं कहूँ आपसे? इसका तो पोटेंशियल सीधा सीधा दिख रहा है, कितना हो गया इसका पोटेंशियल डिफरेंस? 10 10 वोल्ट। तो क्या अच्छा यहाँ देखो, क्या 10 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो तो भाई, चार्ज कितना हो गया? 20, yes sir, और कैपेसिटेंस कितना है? 2। yes sir,
तो पोटेंशियल 10. कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। Yes, sir. Yes, sir. Q आपका है 20 और C आपका है 2, तो 20/2 कितना हुआ, 10. 10. 10। क्या हम लोगों ने 10 निकाल लिया था पहले ही? Yes, Yes. sir. देखो वही है, नहीं आया। आया Yes, sir. क्लियर है? तो इसकी एक्सरसाइज इसी की जो है, ये 2 क्वेश्चन दिया ना मैंने, इसी की एक्सरसाइज Q निकालो, V निकालो, C आपको दिया ही है इक्विवेलेंट की ना, 2-3 बार कर लो इसको, फिर उसके बाद देखना कैसे तेज आपका दिमाग खुलता है जब आप कैपेसिटर के क्वेश्चंस बनाओगे तो। ठीक है? Yes, sir. और इसमें कुछ नहीं है। क्लियर? Yes. चलो, ओके, बाय।